गुजरात में मेघवाल समाज के आराध्य देव धनी पातंग देव। गुजरात के दलित जातिया में मेघवन समाज के लोग की सबसे ज़्यादा संख्या है, जिसमें मेघवाल, महेश्वरी, मेघवाल, वनकर उपजातियाँ प्रमुख हैं। मेघवाल समाज में धनी पातंग देव को आराध्य देव यहाँ महापुरुष माना जाता है। पातंग का अर्थ होता है मेघ, जिन्होंने बारहपंथी पंथ की स्थापना की थी। इसे महेश्वरी पंथ भी कहा जाता है। बारहपंथी पंथ के अनुयायी पाकिस्तान व भारत में स्थित कच्छ, जामनगर, राजकोट, अमरेली, अहमदाबाद, भावनगर, सौराष्ट्र इलाके में प्रमुख रूप से बसे हुए हैं। कुछ मेघवाल बंगोई थाने जिले में भी बसे हुए हैं। जिस तरह अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी 1 लाख मेघवाल बसे हुए हैं। कच्छ व सिंध पाकिस्तान के बीच कुछ का विशाल रण है। कच्छ में मेघवाल समुदाय की 4 उपजातियां हैं: महेश्वरी, मारू, गुज्जर और सारनिया। इसमें महेश्वरी मेघवालों की संख्या ज्यादा है। मेघवाल समाज के आराध्य धनी पातंग देव का जन्म सन 883 में गंगा नदी के किनारे बसे बिहार में पटना के पास मंदना गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम जसदे देवी था, पिता का नाम मातरिक था। जसदे देवी गौतम महरिक की पुत्री थी। पातंग देव के पुत्र का नाम लुंग देव, पौत्र का नाम मैत देव तथा प्रपौत्र का नाम मम्मे देव तथा 12वीं सदी में पातंग देव की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले प्रपौत्र देव सिंध पाकिस्तान में प्रसिद्ध दार्शनिक माने जाते हैं। बिहार में जन्मे पातंग देव ने बर्मा व नेपाल की भी यात्रा की। इसके बाद 10वीं सदी में सिंध कच्छ में आए। उस समय इस इलाके में अछूत जातियों की दशा बहुत ही अत्याचार के कारण दयनीय थी। शरण हिंदू समाज द्वारा किए जा रहे धार्मिक, सामाजिक भेदभाव, शोषण व अत्याचार के कारण मेघवाल, वनकर, मारू, मेहतर व अन्य दलित जातियों का जीवन नारकीय था। उस नीच व भेदभाव चरम पर था। यह देखकर पातंग देव काफी दुखी हुए। उन्होंने बड़े मेघवाल समुदाय को अपना अधिकारों व विकासों के प्रति जागृत किया। उन्होंने बनाए कि ऐसी धार्मिक, सामाजिक मान्यताओं व रीति रिवाजों को मत मानो जो तुम्हारे विकास व सम्मान में बाधक हैं। उन्होंने अंधविश्वास, आडंबरों व निरर्थक कर्मकांडों पर ही भी छोड़कर मेघवालों व अन्य अछूत जातियों को जागरूक किया। हिंदू धर्म से उपेक्षित, वंचित तथा अलग अलग पड़े अछूत आदिवासी व पिछड़े समाज इससे एकजुट हुए। अछूतों को भाखरिया व आदिवासियों को संभारिया कहा जाता है। कच्छ सिंध इलाके में अपेक्षित शोषित वर्ग की 12 उपजातियों को मिलाकर पातंग देव ने बारहपंथी पंथ की स्थापना की। बारहपंथी अर्थात 12 मत वाले समुदाय के किनार नांग, निपात्रा, रोसिया, सांडे, एडिया, सांधरा, फल, दानिशा, भाइया, दुआ, जोड़ तथा लोहिया हैं। ये सभी समुदाय के अलग अलग वेशभूषा, संस्कृति, भाषा व रीति रिवाजों के थे। सभी के धार्मिक व सामाजिक मंत्र महेश्वरी मेघवाल कहा जाता है। इनका संबंध महेश्वरी बनियाद समाज से कतई नहीं है। इनमें एक मान्यता है कि महेश्वरी मेघवाल समाज निजी धर्म है। अलग धर्म सिंध सूफी व नाथ परंपरा का है तथा शिव या महेश भी इस परंपरा से थे, जिन्हें वर्णवादी लोगों ने उनके अन्य देवी देवताओं में शामिल कर उनका मूल सिद्धनाथ दर्शन
ही खत्म कर दिया। बारम्पंथी के अनुयायी मेघवालों के धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाज हिंदू धर्म से काफ़ी अलग हैं। ये लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि धनी पातंग देव के बताई शिक्षाओं की पालना करते हैं। इनमें शादी में अग्नि के समक्ष 7 फेरे खाए जाते हैं और किसी की मृत्यु पर अग्नि से दान संस्कार किया जाता है, बल्कि जमीन में समाधि दी जाती है। बौद्ध परंपरा की तरह शादी में दुल्हन सफेद वस्त्र पहनती है। धनी पातंग देव के साथ देव शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसी विचारधारा में आगे के संतों महापुरुषों को पीर कर सामान देते थे, पीर जी का सामान देते थे। मेघवाल संतों व सिद्ध पुरुषों में बुद्ध कबीर के साथ सूफी परंपरा का भी काफी असर रहा है। इसमें आपस में 2 व्यक्ति मिलने पर धम आचरण बोल कर अभिवादन किया जाता था तथा सामने वाला व्यक्ति क्रम सारण बोलना है। महेश्वरी मेघवाल समाज में पगलिया, पद चिन्ह, पीपल व पंचशील ध्वज को माना जाता है। धार्मिक कर्म कांडों से भी ये समाज काफी मुक्त है और पातंग देव की मनवतावादी की विचारधारा ही महत्व दिया जाता है। इनकी अधिकतर मान्यता बौद्ध परंपराओं के ही निकट है। यही कारण है कि उस समय अछूत अपेक्षित वर्ण ने पातंग देव द्वारा स्थापित बारम्पंथी पंथ को गले लगाकर एक नई राह पर चले। चिंता यह है कि आधुनिक समय में हमारे आसपास व्यवस्थित धार्मिक अंधविश्वास व कर्मकांडों का काफी शोर खराबा होता है और वर्णवादी शोषक वर्ण के ये कुर्तिया दलित जातियों में एक साजिश के तहत घुसा रहे हैं। गुजरात का मेघवाल समाज भी इसका शिकार हुआ है कि अब धीरे धीरे इनमें भी कई तरह के देवी देवता का कर्मकांड प्रवेश करते जा रहे हैं। धनी पातंग देव ने लंबे समय तक कच्छ सिंध इलाके के अछूतों की सामाजिक, धार्मिक व संस्कृत जागृति के लिए काम किया। वे वीर योद्धा भी थे। ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार कच्छ के राजा के साथी के रूप में हैदर खान पठान के साथ युद्ध में वह वीर गति को प्राप्त हुए। पातंग देव भी समाधि पाकिस्तान बारिंगिन सिंध के पास सैनी के बाहरी इलाके में स्थित हैं। इनके पुत्र लोनाग देव ने भी इसी विरासत को आगे बढ़ाया। इनकी समाधि सिंध पाकिस्तान के कैथराई में स्थित है। लूंगा देव के बेटे पाते देव ने बारम्पंथी पंथ और आगे बढ़े। इन्होंने कच्छ में जयडैया क्षत्रियों के राजवंश गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी गुजरात के जडेजा राजपूत माते देव को बहुत सम्मान देते हैं। माते देव की समाधि आज ही सावन के भाद्रा सिंध में स्थित है। अंगन देव के बेटे पोते देव ने भी मेघवाल समाज के बारम्पंथी को आगे बढ़ाने का कोई कमी नहीं छोड़ी। मेघवालों के अलावा गुजरात के कच्छ, जूनागढ़, जामनगर क्षेत्र की अन्य श्रवण जातियों में भी माते देव की काफ़ी मान्यता है। माते देव की वाणी अम्बाणी के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है, जिनमें उन्होंने एक और समाज में भाईचारे, शिक्षा के प्रसार, अच्छे धर्म पर चलने की शिक्षा तथा प्रेम, करुणा व शील की शिक्षा का प्रसार किया। साथ ही कुछ भविष्यवाणियां भी की। ममदेव की शिक्षा के हजारों मत ज्ञान से भरे हुए हैं, जिनके आगे फैलना जाना बहुत जरूरी है। आज महेश्वरी मेघवाल समाज के तीर्थ स्थानों में साधुओं, भुज, कच्छ,
बगदाड़ा, अंजार, पतंग, राय, अंजार, धूणी, धाय, कस, गुडवार, भोजारा, वल्ला, सारा व गेबी मात्या कस प्रमुख हैं। मेघवंशिका वर्ण स्थल विशेष धनी पातंग देव द्वारा स्थापित पारंपरिक पंथ की बौद्ध मत की धारा में मनवादी विचारधारा को मम्मय देव में खूब फैलाया। उनके 6 बेटे थे जिनकी समाधि मकबरा पाकिस्तान के सिंध की सट्टा शहर में के पास मक्की के स्थान पर बना हुआ है। मम्मय देव का ये निर्माण स्थल नेक्रोपोलिस संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से विश्व धरोहर के रूप में सम्मानित है। मक्कली में ही सूफी संतों के मकबरे भी हैं जो शिल्प व वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण है। ये स्थान कराची से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। बल की पहाड़ियों के साथ 10 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। एक कब्रिस्तान विश्व धरोहर है जहाँ लगभग 7 लाख शासकों, सूफी संतों व अन्य प्रसिद्ध दार्शनिकों की कब्रें हैं जो 14वीं-15वीं सदी के बीच बनी हुई है। पारंपरिक पंथ मेघवाल मेघ ऋषि पातंग देव, ममदेव और उनके समृद्ध परंपराओं का सोहरा गौरवशाली बौद्ध परंपराओं से जाकर मिलता है। जय पातंग देव ऋषि।